हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर के एक और मजेदार टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है संधारित्र का संयोजन। संधारित्र को किस प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। तो इसके लिए दो प्रमुख विधियां हैं बच्चों। सबसे पहला श्रेणी क्रम और दूसरा क्या है, समांतर क्रम। जैसे प्रतिरोध में होता है, ठीक, वहां पर क्या होता है कि भाई प्रतिरोधों का संयोजन, यहां पर संधारित्र का संयोजन है। ठीक है, तो ये आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। और जो भी परेशान है कि सरकार किसकी बनेगी, कौन आएगा, अरे काहे का इतना टेंशन पालना रसगुल्लो, सोचना ही नहीं भाई, बनेगी जिसके बनेगी। हाँ, पैसे में उलझे हो कि राहुल गांधी या फिर मोदी जी, अरे काहे इतना टेंशन लेना भाई, सरकार किसी की भी बने लेकिन आपके घर की स्थिति तभी सुधरेगी जब आप कमाएंगे। तो भाई सरकार किसी की भी आए कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। जब आप कुछ करेंगे, आप उस काबिल बनेंगे, आप एक मुकाम हासिल करेंगे, आप कमाएंगे, तब आपके घर की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, ना कि सरकार से। भाई सरकार का काम जो है वो तो कर ही रहेंगे, ठीक, वो तो करेंगे ही, हमसे क्या, हमको तो मेहनत करना है। तो इसलिए टेंशन मत पालना, कोई भी आए इसका टेंशन नहीं लेना। क्लियर, ये समझ में आ गया ना। चलिए अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे भाई श्रेणी क्रम, ठीक, इसका सीरीज कॉम्बिनेशन। और बहुत ही सिंपल है। अगर आपने हाई स्कूल में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा है रसगुल्लो, सेम है। नहीं भी पढ़ा, डोंट वरी, बताने ही आए हैं हम। देखिए बच्चों, श्रेणी क्रम में होता क्या है। श्रेणी क्रम में संधारित्र को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि पहले वाले संधारित्र का दूसरा सिरा अगले वाले संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ जाता है। जैसे मतलब समझिए, यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि भाई बना दे रहे हैं, यहां पर जैसे हम क्या कर रहे हैं कि संधारित्र की प्लेटें बना रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इसको। ये संधारित्र की प्लेटें हम बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, ध्यान से समझना बच्चों। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने क्या बताया कि श्रेणी क्रम में संधारित्र की प्लेटों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रत्येक संधारित्र का जो दूसरा सिरा हो। भाई ये तो एक संधारित्र बन रहा है ना। ये क्या बन रहा है, ये तो भाई एक संधारित्र बन रहा है। और इसका क्या है, मान लेते हैं कि भाई यहां पर क्या है कि इसका एक सिरा, ठीक, किसी स्रोत से जोड़ा गया है। और इधर वाला जो सिरा है वो क्या है बच्चों, तो ये है भाई भू संपर्कित है, ठीक, हमको पता है। तो ये क्या है, तो भाई ये वाला जो सिरा है बच्चों, ये क्या है, भू संपर्कित है, ठीक, पृथ्वी से संपर्क है। तो हमको पता चल गया कि भाई यहां पर क्या है, इसको अपन x मान लेते हैं और ये y है, ठीक है। तो x y हमने क्या किया, इसको मान लिया। अगर आप इसको देखेंगे तो हमने अभी क्या बताया, हमने यही तो बताया कि इसमें प्रतिरोध नहीं, संधारित्र की प्लेटों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि भाई ये तो एक संधारित्र बन रहा है, इसका जो दूसरा सिरे है अगले के पहले सिरे से जुड़ जाएगा। फिर इस वाले का दूसरा सिरा अगले संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ जाएगा। तो इसमें संधारित्र की प्लेटों को, वही तो लिखा है कि भाई श्रेणी क्रम में संधारित्र को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि एक संधारित्र का दूसरा सिरा, ये एक संधारित्र बना है, इसका भाई ये जो संधारित्र की प्लेट है इसका दूसरा सिरा अगले वाले के पहले से जुड़ गया है। इसका अब देख सकते हैं कि भाई इस वाले का ये दूसरा है, तो इसका दूसरा सिरा अगले वाले के पहले सिरे से जुड़ गया। तो इसी प्रकार से ऐसे जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो यही होता है कि अगले संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ता है। अब मान लेते हैं कि भाई इसका जो संधारित्र की इसकी जो धारिता है वो C1 है, इसकी जो धारिता है वो C2 है, इसकी धारिता क्या है, C3 है, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब भाई इसको हम आवेश देते हैं तो भाई इस पर तो प्लस होगा, ठीक,
और इतना ही क्या होता है, इस पे विपरीत आवेश दूसरी प्लेट पर हो जाता है। ठीक है, तो भाई ये हमने बताया कि इसको आप प्लस दे रहे हैं आवेश, और इतना ही इसकी दूसरी सिरा पर, भीतरी सिरा पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक, ये इतना समझ में आ गया। और इसका जो आवेश है वो क्या हो जाएगा भाई, समान इस पर आवेश होगा, यानी इसका भी क्यों होगा। ठीक है, इस पर भी क्यों होगा, इस पर भी क्यों होगा। अब इसके बीच का जो विभव हो जाएगा, अब विभव कितना होगा, तो इसके बीच का विभव V1 हो गया बच्चों, इस वाले के बीच का विभव V2 हो जाएगा, क्योंकि आवेश समान है तो विभव अलग अलग हो जाएगा, और यहां पर विभव V3 हो जाएगा। फिगर समझ में आ गया, बस कुछ नहीं समझना था भैया, यहां पर संधारित्र C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अब इसमें होगा क्या भाई, सबसे पहले हम निकालेंगे, यहां पर जैसे माना जाना वाली चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है, हमने बताया ना, ये आप लिख सकते हैं कि माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, और इन पर जो दिया गया आवेश है वो समान रूप से सभी प्लेटों पर वितरित हो जाता है, और जबकि इनके जो विभवांतर है वो अलग अलग है। ठीक है, तो अब लिखेंगे बच्चों कि यदि x तथा y के बीच, x तथा y के बीच तुल्य विभवांतर V हो, तो भाई तुल्य विभवांतर कितना हो, V हो, तो भाई V हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1, V2, V3 के मान कैसे निकलेंगे, यहां से निकलेंगे भाई, चूंकि Q बराबर क्या होता है, CV होता है, तो यहां से अगर हम V बराबर करेंगे तो Q अपान C होगा बच्चों। अब आवेश सब पे समान है, तो भाई यानी इस प्लेट पर भी वही होगा, इस प्लेट पे वही, यहां पर भी वही होगा, यानी सब पर क्यों ही होगा। तो यहां पर अगर देखेंगे तो आवेश तो समान होगा, तो हम कह सकते हैं कि V1 बराबर Q अपान C1, V2 बराबर Q अपान C2, इसी तरह से V3 बराबर Q अपान C3। अब भाई हमने क्यों लिखा है, इसलिए क्योंकि विभव अलग अलग है, तो भाई आवेश समान है इसलिए। तो यहां पर ये चीज समझ में आ गया भाई। हम अब क्या लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं बच्चों। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि V1 बराबर Q अपान C1। ठीक है, इसी तरह से V2 बराबर Q अपान C2, इसी तरह V3 बराबर Q अपान C3। ठीक, V3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, Q अपान C3। तो अब यही जो वैल्यू है हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे बच्चों। समीकरण भाई 1 क्या है, ये है, तो हम V1, V2, V3 के मान रख देंगे। तो अपन लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से लिखेंगे बच्चों कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में वही चीज पूरा का पूरा वैल्यू पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा V बराबर, भाई V1 का मान क्या है, Q अपान C1 प्लस V2 का मान क्या है, Q अपान C2, और V3 का मान क्या है, Q अपान C3। इतना हो गया, ये समझ में आ गया बच्चों। अब हम लिखेंगे कि यदि X तथा Y के बीच तुल्य धारिता C हो, X तथा Y के बीच तुल्य धारिता अगर अब C हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा बच्चों, V बराबर Q अपान केवल C हो जाएगा। ठीक है, तो धारिता क्या हो जाएगा, अगर तुल्य धारिता C हो तो V बराबर Q अपान C। ये किसके लिए है, तो ये पूरे के पूरे यानी यहां से यहां इनके बीच का है। भाई कुल की बात कर रहा है तो कुल धारिता C है, विभव कितना है, V है, आवेश Q है। तो ऐसी सिचुएशन में जब कुल की बात कर रहा है तुल्य धारिता, तो विभवांतर V बराबर Q अपान C। तो यही वाला जो V है ये हमको यहाँ पर पुट करना है। तो हम लिखेंगे बच्चों, तो इसलिए हम लिख सकते हैं, ठीक, हम इसको लिखेंगे यहाँ पर V का मान रख देंगे। तो V का मान क्या हो जाएगा, Q अपान C बराबर, तो यहाँ पर क्या है, Q अपान C1, फिर उसके बाद Q अपान C2,
फिर क्या है Q/C3, Q/C3। अगर आप देखेंगे भाई इसमें कुछ किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है बच्चों। भाई Q/C बराबर, इसमें देखेंगे हम कॉमन कर सकते हैं Q, भाई हो क्या गया 1/C1, 1/C2, 1/C3। क्लियर, भाई Q से Q कैंसिल हो गया, आया क्या 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मतलब ये क्या आ गया बच्चों, तो ये आ गया श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र के लिए, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र के लिए ये तुल्य धारिता का फार्मूला आ गया। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि भाई n तक जुड़े हों तो यहां पर फिर हम डैश डैश करके 1/Cn लिख देते। ठीक, मतलब ऐसे 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डैश डैश करके 1/Cn ऐसे करते। ठीक है, अगर n तक जुड़े होते, बाकी जितने रहेंगे 4 आप लिखेंगे तो भाई आप प्लस करके 1/C4 लिख सकते हैं, आप 5 लिखेंगे यानी 5 प्लेटें जोड़ रहे हैं तो 1/C5। तो यूं समझिए ऐसे नंबर आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपका हो जाता है, ठीक, किसके लिए भैया, तो ये हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम के लिए व्यंजक हो जाता है धारिता का। समझ में आ गया, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था बच्चों। इतना याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में यानी श्रेणी क्रम में संधारित्र की प्लेटों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि एक संधारित्र का जो अगला सिरा है, ठीक है, यानी एक संधारित्र का भाई दूसरा सिरा अगले वाले के पहले सिरे से जुड़ जाता है, यानी इस जो पहली प्लेट है इसका दूसरा सिरा इस वाले प्लेट के पहले सिरे से। इसमें भी वही देखेंगे कि इस प्लेट का दूसरा सिरा इस वाले प्लेट के पहले सिरे से, तो ऐसे जोड़ते चले जाते हैं। ठीक, वही चीज लिखा है। बाकी आप लिखना चाहते हैं, हमने बताया ना कि जो माना जाना भी लिखते हैं, लिख सकते हैं एक लाइन कि माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इनको दिया गया आवेश क्या है, क्यों है, जो सभी प्लेटों पर समान होगा तथा इन पर जो विभव लगेगा वो V1, V2, V3 है। तो इसलिए फिर हमने क्या किया, आप डायरेक्टली यहां से ऐसे कर सकते हैं। तो है ना मजेदार डेरिवेशन भैया। चलिए रसगुल्लों जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए इसको भी कर लीजिए भाई, ये भी हो गया। चलिए फिर अब देख लेते हैं भाई, हो गया ना, ये भी हो गया। चलिए अब देखते हैं समांतर क्रम। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, समांतर क्रम। ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन तो हो गया भाई, अब क्या है भाई, अब हम क्या करेंगे, इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में तो हो गया। अब देखिए समांतर क्रम में प्रतिरोध कह रहे हैं भाई, बार बार वही चीज आता है। समांतर क्रम में संधारित्र की प्लेटों को कैसे जोड़ते हैं, इसमें होता क्या है कि प्रत्येक प्लेट का जो एक सिरा होता है किसी एक बिंदु से और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। समझिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं भाई, फिगर समझ लेते हैं भैया, फिगर समझ लेते हैं बच्चों। हमने क्या किया, जैसे यहां पर हम प्लेटें बना रहे हैं, ध्यान से समझिए, एक मिनट। जैसे यहां पर क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी प्लेटें बनाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा फिगर बड़ा बन जाएगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आ जाए अच्छे से, इसलिए बड़ा बना रहे हैं थोड़ा। ठीक, अब यहां पर देखिए फिगर हमने बताया ना कि थोड़ा बड़ा बन सकता है, तो इसके बारे में मत सोचना। अब देखिए बच्चों, यहां पर हमने किया गया, ये 3 संधारित्र हैं, 3 संधारित्र हैं, और क्या बताया कि इसमें इस प्रकार से जोड़ते हैं, इसमें प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रत्येक प्लेट का एक सिरा किसी एक बिंदु से, भाई इसका भी एक सिरा यहां आ रहा है, इसका भी एक सिरा यहां आ रहा है, इसका भी एक सिरा यहां आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा रसगुल्लों, इसको अपन क्या मान लेते भाई, ये इधर आ गया, मतलब इधर से भाई ये आपका ये निकल आया यहां पर, ये एक सिरा हो गया। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि भाई दूसरा सिरा भी किसी दूसरे बिंदु पर,
कि दूसरा सिरा भी क्या होता है, किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। तो हमने क्या किया, यहां पर भी जोड़ लिया इसको। अब यहां पर ये चीज आ गया भाई, ठीक, इसमें क्या हो गया, ये भू संपर्कित है। ठीक, ये क्या है, भू संपर्कित है। समझ में आया। तो यहां पर हमने क्या किया भाई, इसमें संधारित्र की 3 प्लेटें हैं जिनकी धारिता क्या है, तो भाई जिनकी धारिता है C1 C2 और C3। तो माना 3 संधारित्र जिनकी धारिता C1 C2 C3 है, इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, और इन पर अब की बार भाई जो आवेश होगा वो अलग अलग हो जाएगा। ये इन पर Q1 हो जाएगा, इस पर Q2 हो जाएगा, इस पर Q3। वो इसलिए बच्चों क्योंकि अब की बार होगा क्या भाई, ये X और Y हमने बता लिया कि भाई X Y है, तो इनके बीच अब की बार जो विभव होगा वो विभव समान होगा। तो इसलिए अब की बार जो आवेश होगा ये क्या हो जाएगा भाई, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस पर Q1 है भाई, इस पर भी Q1 रहेगा, इस पर Q2, इस पे Q3। ठीक, तो अब हमको पता है कि भाई इस पर जो आवेश होगा वो प्लस आवेश है और इस पर इतना ही विपरीत आवेश होगा। ठीक, ये चीज हो गया। ठीक है, तो इसमें हमने बताया ना, लिखना चाहेंगे क्या लिखेंगे भाई, लिखना अगर है आपको कि इसमें किस प्रकार जोड़ते हैं तो यही लिखेंगे बच्चों कि इसमें संधारित्र की प्लेटों को इस प्रकार जोड़ते हैं, इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रत्येक प्लेट का एक सिरा किसी एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़े। सिंपल सी बात है भाई कि प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों का जो एक सिरा है भाई, इसका सब एक पर बिंदु मिल रहा है और इनका भी सबका मिल रहा है किस पे बच्चों, एक पे मिल रहा है। आई बात समझ में। अब हम करेंगे क्या भाई, अब की बार आवेश अलग अलग हैं, इसलिए हम तुल्य आवेश निकालेंगे और सबका अलग अलग आवेश निकालेंगे, उसमें अलग अलग विभव निकला था। तो यहां पर अब लिखेंगे भाई माना जाना, देखिए हमने बताया ना, आप लिख सकते हैं बच्चों, लिखेंगे कि माना 3 संधारित्र जिनकी धारिता C1 C2 C3 है, ये समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। इनकी प्लेटों पर जो आवेश है वो क्रमशः Q1 Q2 Q3 है और जबकि इनके सिरों के बीच का विभवांतर V है। तो ये माना जाना वाली चीजें होती हैं, आप लिखेंगे तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे रसगुल्लों तब भी कोई टेंशन नहीं है भाई, इसके नंबर थोड़ी ना कटेंगे। आप यहां पर अब लिखेंगे भाई, यहां पर हम लिखेंगे कि X तथा Y के बीच कुल आवेश, भाई तुल्य लिखेंगे या कुल आवेश, आवेश। अब आवेश है भाई, अब आवेश की बारी है, की बार उसमें विभव था, तो भाई क्या हो जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये होगा बच्चों। अपन इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हमने बताया फार्मूला क्या होता है, Q बराबर CV होता है। तो अब की बार क्या करेंगे, इसको लिखेंगे Q1 बराबर C1V, क्योंकि अब की बार विभव बराबर है तो V1 नहीं लिखेंगे। इस तरह से Q2 बराबर C2 इंटू V, इसी तरह से Q3 बराबर C3 इंटू V। अब V अब की बार क्या है, विभव समान है, आवेश अलग अलग है, तो इसलिए इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखना चाहते हैं, मतलब लिख सकते हैं, अब लिखेंगे चूंकि भाई यहां पर Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1V, इस तरह से Q2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, C2 इंटू V।
और उसके बाद Q3 बराबर C3 इंटू वी। भाई अगर 4 प्लेटें ले लेते तो Q4 बराबर C4 इंटू वी हो जाता। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 से, भाई ये सब मान किसमें, समीकरण 1 में रख देंगे बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, आप लिखेंगे भाई, इसको लिखेंगे हम कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 में वही चीज मान रख देना है भाई। समीकरण 1 क्या था, Q बराबर क्या रखेंगे, C1 इंटू वी Q1 के स्थान पर, और Q2 के स्थान पे क्या था, C2 इंटू वी, Q3 के स्थान पर C3 इंटू वी, ये हो जाएगा। फिर से वही चीज लिखेंगे कि यदि x तथा y के बीच तुल्य धारिता C हो तब क्या हो जाएगा, Q बराबर केवल C इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बच्चों, एक मिनट, लिखेंगे कि यदि x तथा y के बीच तुल्य धारिता C हो, भाई तुल्य धारिता C हो तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा बच्चों, ये फार्मूला हो जाएगा भाई Q बराबर C इंटू वी। अब की बार हमने V बराबर Q अपान C क्यों नहीं लिखा, इसलिए भैया क्योंकि वहां पर श्रेणी क्रम में V के फॉर्म में था, यहां पर पूरा Q के फॉर्म में है, तो भाई Q का मान चाहिए ना, इस बात को समझ लेना अच्छे से। तो Q बराबर CV रख देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा CV बराबर, उसके बाद यहां पर क्या है, C1 इंटू वी है प्लस C2 इंटू वी है प्लस C3 इंटू वी है ना। इतना हो गया भाई। कॉमन कुछ चीजें हैं, बिल्कुल है बच्चों, बिल्कुल है भाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, CV बराबर कॉमन कर लेते हैं V, तो यहां पर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, फिर से वही चीज की भाई कटने वाली चीजें V से V काट देते हैं अपन, हो क्या जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, तो यहां पर ये बनकर आएगा, एक मिनट, तो अब की बार ये क्या हो जाएगा, यहां पर बचा क्या, C बराबर क्या आया, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यही क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की प्लेटों की धारिता का व्यंजक हो जाएगा। अगर यहां पर हमने बताया कि n तक होते हैं, अगर प्लेटें n तक जाती हैं तो भाई वही चीज हो जाता है, इसमें भी C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश करके Cn तक, ठीक, Cn तक चला जाता है, यही चीज। बाकी जितना रहेगा न्यूमेरिकल में, जितनी प्लेटें दी, मतलब जितना धारिता दिया रहेगा भाई, हम उसके अकॉर्डिंग, 2 आएगा तो हम डायरेक्ट C बराबर C1 प्लस C2 लिखेंगे बच्चों, 3 आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 लिखेंगे, 4 होगा तो C4 तक ले जाएंगे। तो इसके बारे में नहीं सोचना है, ठीक है, आप जितना मानेंगे उसी के अनुसार ये डेरिवेशन होगा। तो भाई 3 प्लेटें मानी गई हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये फार्मूला आया है। आई बात समझ में, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, और इसको भी कर लीजिएगा। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना बच्चों, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लेना, कंजूसी नहीं, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।